आज से आपको कंटिन्यूअस इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे आपको रोज़ वीडियो मिलेगा। आप देख लीजिएगा जो भी प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कराया जाएगा। टॉपिक आप जान रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो टॉपिक आता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आता है। तो यही दोनों चैप्टर का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको ये पर डे मिलेगा क्वेश्चन 20 से 25 इसी चैनल पे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी हमसे पूछ रहा है, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या होगा। चलिए देखते हैं। आप कूलॉम्स लॉ से जानते हैं क्या होता है। कूलॉम्स लॉ फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सीलम इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर बच्चों। सीलम बराबर कितना होता है, एप्सिलम बराबर रिलेटिव एप्सिलम इंटू एप्सिलम नॉट। इसी को अगर क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको परमिटिविटी पढ़ते हैं, इसको एप्सिलम नॉट बोलते हैं। ठीक है। अगर ये ईयर में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से F बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई सीलम नॉट इंटू Q1 बाई Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हमको सीलम का निकालना है। तो सीलम बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F हो जाएगा। अब सबका ऐसा यूनिट आप जानते हैं, ये हमारा सीलम है, एप्सिलम है। एप्सिलम का हमको ऐसा यूनिट निकालना है, यानी कि एप्सिलम को ही क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। तो इसी का हमारा क्या निकालना है, ऐसा यूनिट निकालना है। तो देखते हैं ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं। चार्ज का कितना होता है कूलम, और एक चार्ज का भी कूलम, तो कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अब ये क्या है, डिस्टेंस होता है। आर क्या है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, यानी कि एन। तो यही हमारा क्या आ गया, ऐसा यूनिट आ गया। अब इसी को हमको क्या देखना है, डायमेंशन यूनिट में देखना है। तो चलिए देखते हैं, डायमेंशन निकालना है। तो सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सीलम आर और सीलम नॉट लिखेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो जैसे इस ईयर के केस में हमारा जो सीलम आर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है 1 होता है। तो जो हमारा सीलम होगा, एप्सिलम परमिटिविटी होगा, वो एप्सिलम नॉट होगा। क्या हो जाएगा, एप्सिलम नॉट। तो जो हमारा ऐसा यूनिट सीलम की परमिटिविटी के केस में आया वही हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलम नॉट का हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। अब देखिए हमको डायमेंशन में निकालना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीलम नॉट, यानी कि सीलम नॉट एप्सिलम नॉट का डायमेंशन हमारा क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं एप्सिलम नॉट का। ये हमारा चार्ज का क्या होता है, एम्पियर इंटू करेंट टाइम। चार्ज बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन में ले जाएंगे तो एम्पियर का कितना होता है, करेंट का एम्पियर होता है, और टाइम का क्या होता है, कैपिटल टी। डायमेंशन में लिख रहे हैं। इसी प्रकार से मीटर का क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। और न्यूटन का क्या होता है, यहाँ पर न्यूटन का पहले लिख लेंगे। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन को ही न्यूटन कहते हैं। तो मास का क्या हो गया केजी, और मीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ इसका हमको डायमेंशन लिखना होगा। तो केजी का क्या हो जाएगा, कैपिटल एम और एल, और इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए सीलम नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा क्योंकि सी पे क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल का स्क्वायर, और ये टी के पावर -2 हो जाएगा। आगे इसको लिखेंगे तो एम के पावर -1, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, एल स्क्वायर है और एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल क्यू हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, एम के पावर -1 एल का पावर -3 और ए का स्क्वायर, और टी का पावर कितना हो जाएगा, देखिए ये नेगेटिव है, टी के पावर -2 है। जैसे ही ये एबव ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो टी के पावर 4 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से आपका जो सीलम नॉट का क्वेश्चन आया वो क्या आ गया, एम के पावर -1 एल का पावर -3 ए स्क्वायर टी के पावर 4। जो आपका इसका सोल्यूशन आया, डायमेंशन यूनिट आया, देखिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये ऑप्शन जाएगा। ये दूसरे का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा आएगा, सी स्क्वायर मीटर का पावर, देखिए इसको आप चेंज कर सकते हैं, सी का स्क्वायर मीटर का पावर -2 और एन का पावर -1। यहाँ से ये ऑप्शन जाएगा, यही ऑप्शन आपका मिल रहा है। तो जो परमिटिविटी का ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर मीटर का पावर -2 और एन का पावर -1। तो ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो गया। दोनों एक ही साथ रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए इसको एक साथ रखे थे। ठीक है बच्चों, चलिए सेव कर लेते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई हमारा जो फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल रखा गया है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कैसा होता है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल ना हो, कहीं ज़्यादा हो कहीं पे कम हो। तो इसमें हमारा एक डाइपोल रखा गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2L, और ये सेम चार्ज होना चाहिए। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जो साइन होता है चार्ज का वो अपोजिट होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, डाइपोल होगा। अगर ये इसको नॉन यूनिफॉर्म में हम पुट करेंगे तो आप जानते हैं या थ्योरी जहाँ भी आप पढ़े होंगे उसमें थ्योरी बताया गया होगा कि जब भी ये नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं तो इस पर क्या होता है, हमारा टॉर्क एंड फोर्स दोनों डेवलप होता है। अगर इसी चीज़ को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो वहाँ केवल टॉर्क डेवलप होता है, फोर्स डेवलप नहीं होता है। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोरोना डिस्चार्ज टेक्स प्लेस। अब ये कोरोना डिस्चार्ज के बारे में बोल रहा है कि कोरोना डिस्चार्ज कैसे होता है और क्यों होता है। तो पहले हम समझते हैं कोरोना डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा ज्वाइंट हो, जब दो कंडक्टर का ज्वाइंट होता है ना, वहीं पे हमारा क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज होता है। तो देखिए अगर एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर 1 है और ये क्या है, कंडक्टर 2 है, तो इसके बीच में जो करंट का फ्लो होता है ना, और इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, स्पार्किंग होगा। क्या होगा, स्पार्किंग होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पार्किंग होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। ये क्यों होता है, जब दो कंडक्टर नियर में रहता है तभी होता है, दूर रहने पर नहीं होगा। और यहीं पर हमारा वंडरवाल फोर्स अप्लाई होता है। तो पहले हम ये, इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, देखिए नियर द शार्प पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर, तो ये आपका बी ऑप्शन जाएगा। जब दो कंडक्टर एक साथ नियर रखा हो तभी हमारा इस पर क्या होगा, कोरोना डिस्चार्ज होगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब क्या है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अनचार्ज बॉडी, अब बताइए कि बॉडी पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है किसी एलिमेंट से तो क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, ये देखते हैं। ये पूछ रहा है कि नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों होता है, या रिमेन्स अनचेंज रहता है। चलिए देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, आप लोग जानते हैं, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 11 2s2 2p6। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और है एक्स्ट्रा, तो ये क्या कर सकता है, किसी भी एलिमेंट को दे सकता है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये किसी को देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे क्लोरीन जानते हैं कि आप लोग कि एक इलेक्ट्रॉन लेने का इसका कैपेसिटी रहता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये किसी से एक लेता है तो इसके पास क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो देता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बच्चों? चलिए अब देखिए क्या है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। चार्ज के फॉर्म में होता है, लेकिन कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा एक कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव होता है। अब ये बात याद रखिएगा कि कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव वो इक्वल होता है, इसलिए जो नेट चार्ज होता है कैपेसिटर पर वो क्या होता है, 0 होता है। तो अब यहाँ पे जो हमारा एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर में वो किसके फॉर्म में होगा, चार्ज के फॉर्म में होगा। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमको ऐसा यूनिट देखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वोल्ट बाई डिस्टेंस और एरिया। तो ये भी को क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे, ऐसा यूनिट लिखेंगे तो। और आर को क्या कहेंगे, मीटर, एम, और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल होगा तो एम आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, वोल्ट मीटर किस में है, ये हमारा सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या है, एक चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रो कैपेसिटेंस दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है और हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज निकालना। वोल्ट दे दिया है, कैपेसिटेंस दे दिया है और निकालना क्या है, हमको चार्ज निकालना है। चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू सी वी, आप लोग जानते होंगे Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है। तो यहाँ पे हम लोग C का वैल्यू कितना होगा 1 गुने 10 टू पावर, या इसको अभी हमारा देखिए आंसर भी माइक्रो में दिया हुआ था, इसको माइक्रो में ही लेके चलते हैं। 1 माइक्रोफैराड गुने 1 वोल्ट, तो 1 इंटू 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइक्रो कूलम में आ जाएगा। तो ये क्या कौन सा ऑप्शन जाएगा, 1 माइक्रो कूलम, बी ऑप्शन जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, इफ ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर कोई हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके, तो अगर ये इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है वो अभी कैसा है, एयर है, तो जैसा एयर है तो इस केस में जो कैपेसिटर का वैल्यू होता है सी नॉट इंटू ए अपॉन डी। अगर जैसे ही ये हमारा अगर कोई डाइलेक्ट्रिक इसमें डाल दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू सीलम आर सीलम नॉट इंटू ए अपॉन डी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सीलम आर नहीं है, यहाँ पर सीलम आर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एयर में सीलम आर कितना होता है 1 हो जाता है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है 1 होता है। लेकिन जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो ये 1 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, इसलिए ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ का कितना होता है, 0। आपको रिमेंबर रखना होगा, अगर नहीं समझते हो तो रिमेंबर रख लीजिए कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। इसलिए आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ को हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। अगर अर्थिंग देना होता है तो ग्राउंड कर देते हैं, तो अगर हाई पोटेंशियल आएगा भी तो वो क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर, अगर कोई चार्ज कैपेसिटर है तो इसके ऊपर क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल जो हमारा चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिए ये क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन Q इक्वल टू एन ई, ये प्लस माइनस एन ई होता है। तो ये चार्ज का है, आप जानते हैं कि चार्ज होता है वो एन ई होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज जो होता है 1.6 गुने 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। और ये क्या होता है, ये इंटीजर होता है, इंटीजर नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, इंटीजर। ये कभी भी इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर होता है। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता है, कभी भी कैसा नहीं आता है, फ्रैक्शन में नहीं आता। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें फ्रैक्शन में है, तो ये फ्रैक्शन में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। ये हमेशा आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये कंटिन्यू चलता जाएगा, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। चलिए अब साइमन का देखना है। साइमन इज द यूनिट ऑफ, ये साइमन किसका ऐसा यूनिट होता है, ये देखना है हमको। तो देखिए साइप्स ले लीजिए, R इक्वल टू 1/G भी बोलते हैं। तो जैसे ही ये कंडक्टेंस होता है, ये क्या होता है, कंडक्टेंस। तो जैसे ही इसको G लिखिएगा तो 1/R लिखेगा, और अगर 1/R का, अब R का जानते कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो इसको 1/ओम लिखेगा। या इसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मोहो कहते हैं, मोहो। या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर ही साइमन कहा जाता है। इसलिए आपको याद रखना होगा कि कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मोहो होता है या साइमन होता है। ये आपका कंडक्टेंस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये कूलम्ब्स लॉ फोर्स का क्वेश्चन लग रहा है। देखिए यहाँ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज ए एफ। एक डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, दो चार्ज पार्टिकल है, किसी न किसी डिस्टेंस, मान लेते हैं ये डिस्टेंस आर पे सिचुएटेड है और इस पे फोर्स एफ लग रहा है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज हाफ, अब क्या कर दिया, इस चार्ज को यहाँ ला दिया, यानी कि इसके आधे डिस्टेंस पे r/2 पे। तो बोल रहा है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। चलो निकालते हैं बच्चों। आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स से क्या होता है, जो फोर्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है।
डायरेक्ट यहीं से कूलम्ब्स लॉ फॉर्म होता है, तो डायरेक्ट यहीं से फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/² ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज। तो यहाँ से हम F1 अपॉन F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब देखिए F1 हमारा क्या है, F है, तो R1 क्या हो जाएगा, R, और जब F2 क्या होगा पूछ रहा है, निकालना है, तो R2 क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको पुट करते हैं, F1 अपॉन F2, तो ये R कितना हो जाएगा, R, और R2 कितना हो जाएगा, R/2, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से F2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा बताइए बच्चों, ए ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछ रहा है कि कोई भी डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल, किसी ना किसी एंगल पर रखा हुआ है। पी मान लेते हैं हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो थीटा एंगल पर रखा है, θ1 पे मान लेते हैं, या थीटा ही रहने दीजिए, थीटा पे रखा हुआ है। तो आप जानते हैं पोटेंशियल बराबर क्या होता है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चलिए अगर ये थीटा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, u बराबर जैसे ही क्रॉस डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, PE cos थीटा आ जाएगा। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो थीटा है वो क्या है, जीरो पोजीशन पे, जीरो एंगल पे। ये जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो उस केस में हमारा जो पोटेंशियल आएगा क्या आ जाएगा, -P इंटू ई आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब देखिए अगर ये थीटा एंगल पे हो, जब थीटा एंगल पे होगा तो u कितना आएगा, जो फार्मूला वही आ जाएगा, cos थीटा। तो जब हम नेट वर्क डन निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको u2 मान लेते हैं, इसको u1 मान लेते हैं, तो u2 माइनस u1 करेंगे, तो w इक्वल टू क्या आ जाएगा, -PE cos थीटा इंटू माइनस P। अब देखिए यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, -PE cos थीटा प्लस P हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, P को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन जाएगा, बताइए बच्चों, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्या करें, एसओ, यहाँ बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सही कर लीजिए। एक सोप बॉल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। अगर एक सोप बॉल है, बॉल की तरह है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पूरे में अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। आप जानते हैं सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपल करता है। अगर अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे के अट्रैक्ट करता है, यानी कि अगर अपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे के पास आना चाहेगा, अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे से को क्या करेगा, दूर जाना चाहेगा एक दूसरे से। तो यहाँ पर सेम चीज़ होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, दूर ले जाएगा। तो जैसे ही दूर ले जाएगा तो ये जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्या करेगा, रेडियस इंक्रीज करेगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी हम समझाए थे, वन डे ग्राफ जनरेटर गेट्स चार्ज। ये किस में होता है, कोरोना डिस्चार्ज में होता है, जब दो इलेक्ट्रोड लेके आते हैं तब, या दो कंडक्टर। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अब देखिए दो कैपेसिटर है, ये क्या है, दो कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये क्या है, हमारा दो कैपेसिटर है जो कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ए है और ये बी है, ये C1 हो जाएगा, सेम है C। तो जो हमको C इक्विवेलेंट निकालना होगा, आप जानते हैं C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2 होता है, जो हो जाएगा C + C = 2C। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, 2C जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें क्या पूछ रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल डिक्रीज इफ वी इंट्रोड्यूस ए स्लैब। कह रहा है कि इसमें से कौन सा कैपेसिटर इसमें इंड्यूस किया जाए कि हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। यही आपका क्वेश्चन है कि अगर इस कैपेसिटर में कौन सा वैल्यू इसमें डाला जाए कि हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो इसमें देखिए सीलम आर सीलम नॉट इंटू ए अपॉन डी, ईयर के केस में इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो सीलम नॉट ए अपॉन डी हो जाता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी को रखना है, तो आप देखते हैं कॉपर भी क्या है, कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी क्या है, कंडक्टर है, जिंक भी क्या है, कंडक्टर है, सभी में करंट फ्लो होता है, तो इसमें से हम कोई भी नहीं रख सकते। तो ये हमारा नॉन ऑफ दीज ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये क्वेश्चन क्या है 20 नंबर कि वोल्ट पर मीटर किसका ऐसा यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनटू ए, और इसका ऐसा यूनिट क्या बोलेंगे, निकालेंगे तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहीं से आपको लग रहा है कि वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, इंटेंसिटी का होता है। किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो हमको रिमेंबर रखना चाहिए कि वोल्ट बाय मीटर किसका फॉर्मूला होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स या डी आर लिख सकते हैं, जो क्या होता है स्लोप ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ से हमारा कौन सा जाएगा, ये ऑप्शन डी ऑप्शन जाएगा। ये आज का हो गया 20 क्वेश्चन। ये आज का आपका रहा 20 क्वेश्चन, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।